वेलकम टू डिवाइन लाइट टैरो। आज हम लव रीडिंग देखने वाले हैं अर्थ साइन कैप्रिकॉर्न की। अगर आप सन मून राइजिंग कैप्रिकॉर्न है तो वेलकम है आपका इस चैनल पे। यहाँ पे ऐसे किसी व्यक्ति के साथ डील कर रहे हैं कैप्रिकॉर्न जिनका सन मून राइजिंग जो है कैप्रिकॉर्न है, तो भी वेलकम है आपका इस चैनल पे। हो सकता है आप किसी दूसरे कैप्रिकॉर्न के साथ ही डील कर रहे हैं। तो ये हमारी पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर एनर्जी है। एनर्जी बेस्ड रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। एक्चुअली ये नवंबर रीडिंग है, लेकिन जब भी आप इस वीडियो पर लैंड होंगे ये वीडियो आप ही के लिए है। यहाँ पे हम देखेंगे हमारे कैप्रिकॉर्न्स की पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर एनर्जी एंड एंड में हम देखेंगे आउटकम एनर्जीज, यानी एंजल के क्या गाइडेंस हमारे लिए रहने वाले हैं। तो चलिए कैप्रिकॉर्न हम देखते हैं आज आपकी रीडिंग जो है कैसी है। तो शुरुआत में देख रही हूँ मैं किंग ऑफ स्वॉर्ड्स में, ठीक है। तो किंग ऑफ स्वॉर्ड्स में यानी आपको जो है पास्ट में, पास्ट इन द सेंस अभी ये नया कुछ ऑफर आया है आपकी लाइफ में। आप शायद स्कॉर्पियो से डील करते हुए दिखाई दे रहे हो। एयर साइन एक्वेरियस दिखाई दे रहा है, ठीक है। अर्थ साइन सैजिटेरियस, आप शायद सैजिटेरियस से डील करते हुए दिखाई दे रहे हो, और लियो भी दिखाई दे रहा है। तो अब यहाँ पे ये साइन आपको रेजोनेट हो रहा है तो देखिए, तो जरूर लीजिएगा। यहाँ पे मैं जो स्वॉर्ड्स वाली एनर्जी देख रही हूँ, ठीक है। तो आपने क्लैरिटी जो है, एक तो सबसे पहले तो वो व्यक्ति आपकी लाइफ में जो है ऑलरेडी, आप रिलेशनशिप में हो उनके साथ, ठीक है। तो मुझे वो दिखाई दे रहा है कि रिलेशनशिप जो है अभी अभी नया नया ही है ये रिलेशनशिप। इट्स नॉट लाइक समथिंग कि बस कुछ आप पहले से लॉन्ग टर्म में हो, नहीं, ये अभी आया है, ये अभी शुरुआत हुई है रिलेशनशिप की। बट यहाँ पे मैं ये देख रही हूँ कि वो काफी जो है आप उनसे, उस व्यक्ति का जो बोलने का तरीका है वो आपको पसंद नहीं आ रहा है, ठीक है। अब ये मुझे यहाँ पे ऐसी फीलिंग आ रही है कि वो आपको पसंद नहीं आ रहा है। तो एंजल्स कह रहे हैं कैप्रिकॉर्न आपको चुप नहीं रहना होता है। अगर आपको कुछ चीजें रिलेशनशिप में नहीं पसंद आती तो पोलाइट वे में ही नहीं क्यों ना सही, बट आपको अपने लिए जो है स्टैंड लेना जरूरी है, ठीक है। ये सभी के लिए नहीं हो सकता है। और मुझे यहाँ पे बटरफ्लाई दिख रहा है, तो बटरफ्लाई का एक और मतलब है ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है आपका, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन का क्या मतलब होता है? ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है कि आपके अंदर जो आपने अपने आप को जो नट शेल में बांध के रखा था कैप्रिकॉर्न, जैसे कि मैं जानती हूँ ज्यादातर, जब मैं अगर बिलीव करूँ, अर्थ साइन कैप्रिकॉर्न आर वेरी साइलेंट साइन, ठीक है। साइलेंट इन द सेंस वो कैसे है कि आ रहा है, सिचुएशन हो रहा है, दे विल ऑब्जर्व, दे विल नॉट टॉक, दे विल नॉट, कहते हैं ना कि बहुत बोल्ड टॉक नहीं करेंगे वो, या बहुत बोल्डली वो अपनी आवाज नहीं रखेंगे। बट डेफिनेटली आपके अंदर वो कला है कैप्रिकॉर्न कि आप बिना किसी को हर्ट किए हुए भी आप अपनी बात रख सकते हो। तो बस आप अपना वो टैलेंट जो है यूज करिए, एंजल्स वो कह रहे हैं। फिर यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून, तो देखिए डेफिनेटली आपके लाइफ में एक यू टर्न होता हुआ, या व्हील ऑफ फॉर्च्यून यानी कर्मा कार्ड है ये। कर्मा जो है सर्व होता दिखाई दे रहा है, तो लॉन्ग टर्म हार्डशिप खत्म होती हुई दिखाई दे रही है, या वो हो चुकी है, ठीक है। वो हो चुकी है, नई शुरुआत भी हो चुकी है। देखिए व्हील ऑफ फॉर्च्यून के बाद वर्ल्ड कार्ड, बहुत ही ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन है। तो मेरे कहने से पहले ही एंजल्स ने कह दिया कि ब्यूटीफुल शुरुआत हो चुकी है। तो एंजल्स बार बार अगर मैसेज कहराते हैं, अगर किसी प्रूफ कर रहे हैं, तो एंजल्स का यही कहना है कि यस, बिलीव रखना है कैप्रिकॉर्न कि नई शुरुआत हो चुकी है आपकी लाइफ में। वर्ल्ड कार्ड का मतलब है नई बिगिनिंग हो चुकी है, वो नया पोर्टल ओपन हो चुका है जहां पर आपका जो है नेक्स्ट स्टेज ऑफ लाइफ आता हुआ दिखाई दे रहा है। अब जहां तक मैं ये लवर की बात मैं कह रही हूँ, या जो आपकी लाइफ में ये जो व्यक्ति है, जो आपके पार्टनर है, वो जो है वो काफी, एक तो सबसे पहली बात, वो उनकी बोलने की बात आपको पसंद नहीं आती है, तो उसके लिए तो आपको स्टैंड लेना ही है। अब 9 ऑफ कप्स वाली मुझे यहाँ पे पता नहीं क्यों वो कंट्रोल वाली फीलिंग आ रही है, ठीक है। कहीं ना कहीं वो शायद कंट्रोल मोड में है, आपको रख रहे हैं, या आप ही शायद अपने जो है थॉट्स एंड इमोशंस कंट्रोल कर रहे हो। तो एंजल्स का ये कहना है यहाँ पे कैप्रिकॉर्न कि ऐसा नहीं होता है रिलेशनशिप में। अगर जिस रिलेशनशिप में आप अपने आप को एक्सप्रेस ही ना कर पाओ, तो वो रिलेशनशिप को सोचने वाली बात बनती है, एक सेकेंड थॉट देने की जरूरत है, या एक ब्रेक लेने की जरूरत है, ठीक है। अगेन देखिए कहीं ना कहीं कर्मा सर होता, देखिए यहाँ पे दो एकदम डबल मैसेज फिर से वही आया है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, देन कम्स जस्टिस। डेफिनेटली कर्मा सॉल्व जो है सर हो रहा है। तो मुझे थोड़ा सा फिर से सेंस हो रहा है कि ये जो है ये आपके लिए सही नहीं है ये रिलेशनशिप।
और जैसे कि अगर आपने नहीं किया तो वो यूनिवर्स अपना जो है बिल्कुल इंटरफेरेंस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, कर्मा अपने आप सॉल्व होता हुआ या सर्व होता हुआ दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट भी होता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। 5 ऑफ wands वाली एनर्जी है, कॉन्फ्लिक्ट भी थोड़ा सा होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो रिलेशनशिप में नहीं लग रहा है मुझे ये रिलेशनशिप वाला कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, कहीं ना कहीं आप ही के अंदर वो कॉन्फ्लिक्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। हम जरूर क्लैरिफाई करेंगे किंग ऑफ स्वॉर्ड्स को बहुत जल्दी, लेकिन ये कॉन्फ्लिक्ट से बाहर निकलने को एंजल्स कह रहे हैं, वो ये कब होगा, ठीक है। अगर मैं एंजल्स का अगर मैसेज आ रहा है तो वो थोड़ा सा मेडिटेशन करिए, या आपको जो पसंद है, जो चीज पसंद है, हॉबी है, या ऐसे कोई भी काम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जिसपे आप जो काम आप मन लगा के करते हो, एंजल्स आपको वो करने के लिए कह रहे हैं। एंजल्स बहुत ही स्ट्रांग आपको ये मैसेज दे रहे हैं, ठीक है। अब 4 ऑफ wands है, तो डेफिनेटली यहाँ पे जो है मैरिज कार्ड है, ठीक है। अब ये मैरिज कार्ड मुझे मैरिज कार्ड ना होकर सेलिब्रेशन कार्ड लग रहा है। ये सेलिब्रेशन किस चीज की होने वाली है हम बहुत जल्दी पता लगाएंगे, लेकिन ये सेलिब्रेशन जो है ये बहुत ही शायद हो सकता है आप लोगों में से कुछ लोगों ने घर खरीदा है, ठीक है। ये उस चीज का मुझे सेलिब्रेशन होता हुआ दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे एक्चुअली 11-11 है, तो ये 11-11 कार्ड कंसिडर करती हूँ मैं 4 ऑफ wands को। तो हो सकता है ये ट्विन फ्लेम वाली आप मुझे एनर्जी सेंस हो रही है, शायद आप में से कुछ लोग ट्विन फ्लेम जो है रिलेशनशिप में है। लेकिन ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में अगर वो ट्विन फ्लेम है, अगर आपको वो लेसन सिखा रहे हैं तो बस आपको सीखना है, ठीक है कैप्रिकॉर्न। आपको अगर ये ट्विन फ्लेम रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, मिरर कर रहे हैं कि आपको अपने लिए स्टैंड लेना है, तो लीजिए अपने लिए स्टैंड, ठीक है। अपने वो जो टैलेंट है कि बिना किसी को हर्ट किए भी अब वो हर्ट होते ही है कई बार। देखिए मेरा तो एक कहना है कि आप चाहे कभी भी कुछ भी बोलो, लोग वो मैसेज उसी हिसाब से लेते हैं जिस हिसाब से उनको लेना होता है, ठीक है। तो ये जस्ट एक गाइडेंस है कैप्रिकॉर्न। द मून, यस द मून, तो क्लैरिटी तो आनी ही है, आएगी आपको बहुत जल्दी क्लैरिफिकेशन मिलने वाला है इस व्यक्ति के बारे में। हम क्लैरिफिकेशन कार्ड भी निकालेंगे। मुझे ये ट्विन फ्लेम वाली यही एनर्जी सेंस हो रही है, ओके। 3 ऑफ wands, हाँ यस डेफिनेटली वो सॉल्यूशन आपकी तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ये प्रमोशन भी हो सकता है, ये ट्रांसफर भी हो सकता है, या एक प्रोजेक्ट जो आप बहुत दिनों से या जो है ग्रैब करना चाह रहे थे, एक अपॉर्चुनिटी है, जॉब है, ठीक है, वो भी मुझे होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये जो है ओवरसीज वाला जॉब हो सकता है कैप्रिकॉर्न, ठीक है, या आप शायद ऑलरेडी जो है फॉरेन में ही सेटल्ड हो, वो भी मुझे जो है सेंस हो रहा है। तो चलिए हम किंग ऑफ स्वॉर्ड्स को जो है क्लैरिफाई कर लेते हैं। देखिए मैंने कहा था ये ट्विन फ्लेम है, यस डेफिनेटली ही और शी इज योर ट्विन फ्लेम, ठीक है। तो ट्विन फ्लेम है, ये आपको सिखा रहे हैं, बट यहाँ पे ट्विन फ्लेम माना कि बहुत डिफिकल्ट जर्नी होती है, बट इसका मतलब ये कहीं नहीं है कि आपको जो है कि अपने लिए स्टैंड नहीं लेना है, क्योंकि ये जर्नी ही वही सिखाती है। अगर आपको ट्विन फ्लेम के बारे में नहीं पता है तो डेफिनेटली आप जो है सर्च कर सकते हैं। यहाँ वो बहुत डिटेल में मैं नहीं ज्यादा बताना चाहूंगी, लेकिन सिंपल मैं कहूंगी कि ट्विन फ्लेम इज योर मिरर, ठीक है। मिरर इस तरह के मिरर होते हैं कि वो आपकी सोल को ग्रो करने के लिए बहुत हेल्प करते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल और डीप लेवल की लव होती है ये, और ठीक है, एंड हेवनली मेड लव है ये, ठीक है। जितना डिफिकल्ट लगता है उतना सुंदर भी होता है। तो ठीक है, यहाँ पे मैं यहाँ पे मून को क्लैरिफाई करता हुआ टावर कार्ड आया है, तो हो सकता है वो भी जो है काफी मुश्किल घड़ी से गुजर रहे हैं। देखिए क्लैरिफिकेशन, तो वो जानबूझ के नहीं हर्ट करते हैं, ठीक है, पर अगेन यहाँ पे नार्सिसिस्टिक बिहेवियर को आपको नहीं यहाँ पे अप्रिशिएट किया जाएगा। रूडनेस एंड किसी भी तरह का टॉर्चर इज नॉट एक्सेप्टेबल बाय एनी मीन्स, ठीक है। तो पर यहाँ पे वो जो है, वो जो व्यक्ति है, जो आपके लवर है या पार्टनर है, ठीक है, वो भी काफी मुश्किल से गुजर रहे हैं। जैसे मैंने कहा ये मिरर वाली एनर्जी है, आप और वो काफी हद तक सेम एनर्जी में रहते हो, तभी तो वो ट्विन फ्लेम है, ठीक है। तभी तो वो एक मैग्नेटिक एनर्जी है कि आप जो फील कर रहे हो वो भी ऑलमोस्ट उसी पैरेलल लाइफ चल रही होती है आप लोगों की, ठीक है। आप जब यूनियन में आते हो तो वो पैरेलल, जब आप दोनों को बैलेंस करना आ जाता है एनर्जी को, तब आप जो है एक साथ मिलते हो। तो यस डेफिनेटली वो होता हुआ यूनियन भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। टावर मोमेंट का मतलब है कि वो रीजन है, ये होना था, ठीक है। ये चेंज बहुत जरूरी है, आपके कार्मिक लेसन, उनके कार्मिक लेसन बहुत जरूरी है सीखने। तो ये कार्मिक लेसन यानी जस्टिस सर्व हो रहा है कहीं ना कहीं, पास्ट लाइफ कर्मा, इस लाइफ के कर्मा, तो यहाँ पे ही हमें सब क्लियर करना है, और वो क्लियर होता हुआ दिखाई दे रहा है। और मैं यहाँ पे 5 ऑफ wands को भी क्लैरिफाई करती हूँ कि कैप्रिकॉर्न को क्या सजेस्ट कर रहे हैं एंजल्स, कि ऐसा क्या चीज है जिसके चलते
उन्हें अवॉइड करना है। ओके, देखिए पेशेंस रखने को कह रहे हैं। एंड कैप्रिकॉर्न, यू आर ऑलरेडी बीइंग पेशेंट, ठीक है। आप काफी पेशेंस, आपका साइन काफी पेशेंस जो है दिखाता है, दर्शाता है। आप अपनी लाइफ में काफी पेशेंस के साथ ही लाइफ में आगे बढ़ते हो। पर यहाँ पे अगेन दिस इज अ ट्विन फ्लेम कार्ड। यस, डेफिनेटली आई कंसिडर दिस एज अ ट्विन फ्लेम कार्ड। तो बहुत ही डेप्थ लव स्टोरी है ये। एंड देखिए, आप आ चुके हो स्टेज पे, आप बैलेंस कर रहे हो, ठीक है। आप बैलेंस भी कर रहे हो, एंजल्स के साथ आपका अलाइनमेंट भी हो गया है, यूनिवर्स के साथ भी आपका अलाइनमेंट हो गया है, ठीक है। और ये लेसन्स ऑलमोस्ट जो है आप सीख रहे हो, ठीक है। ये यूनियन की तरफ तो ले ही जा रहा है। प्लस मैं एक चीज कहूंगी कैप्रिकॉर्न, ये लाइफ की ऐसी जर्नी होती है ना कि जहां पे डिफिकल्ट फेस आ जाता है, तो एंजल्स कह रहे हैं यू डोंट हैव टू गेट स्टक इन दैट सिचुएशन, ठीक है। आप सॉल्यूशन का सोचिए, और सॉल्यूशन सॉल्व होने के लिए गाइडेंस बहुत जरूरी है। तो गो फॉर द गाइडेंस, जो आपके आसपास आपको जो मन में आता है, गो फॉर इट, ठीक है। और या तो फिर और एक एडवाइस दे रहे हैं कि आप नेचर में जितना हो सके उतना टाइम स्पेंड कर सकते हो, तो वो आपके लिए बहुत ही बढ़िया है, ठीक है। बीइंग एन अर्थ साइन आपके लिए ग्राउंडिंग बहुत जरूरी है। तो वो ग्राउंडिंग करने के लिए कह रहे हैं। ग्राउंडिंग का मतलब है आप अपनी एनर्जी को अर्थ एनर्जी के साथ मैच करना है। वो कैसे करना है, आप नेचर में जाके, जैसे कि टेम्परेंस कार्ड में भी देखिए काफी नेचर दिखाई दे रहा है, पानी है, हरियाली है, ग्रीनरी है, फार्म्स है, फील्ड्स है। तो बस ये आपको वही करना है। आपके आसपास जितने भी अवेलेबल नेचर सोर्सेज है, नेचुरल जो सोर्सेज है, वहां जाइए, अपने आप को एनर्जाइज कीजिए, अपने आप को टाइम दीजिए कैप्रिकॉर्न। तो ये एज सच जो है बहुत ही डेप्थ वाली लव स्टोरी है ये। 2 ऑफ कप्स जो है, अब उस व्यक्ति के बारे में मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि कहीं ना कहीं वो बहुत सिंपल व्यक्ति है, ठीक है। सिंप्लिसिटी उनका एक मेन कहते हैं ना कि एसेंस है। हाँ, आज के इसमें अगर ऐसा माना जाए कि कौन होगा सिंपल, नहीं, पर ये डेफिनेटली एक सिंपल व्यक्ति है। और इतने सिंपल है, इतने सिंपलिसिटी के साथ है, तो वो आपकी अनसुनी बात को भी समझ जाते हैं, ठीक है। बट हाँ, थोड़ा सा उनका बोलने का तरीका जो है वो शायद गलत हो सकता है, या शायद आपको ट्रिगर कर रहा है वो, ठीक है। तो वर्क कीजिए, उस पर हील कीजिए। वो क्या ऐसी बात है जो उनकी कही हुई बात आपको बुरी लगती है। तो अगेन 2-3 वार्निंग्स है कि यहाँ पे ट्विन फ्लेम है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें किसी भी तरह का जो है नार्सिसिस्टिक बिहेवियर जो है एक्सेप्ट करना है, नहीं। बट डेफिनेटली वो कुछ इससे ज्यादा हर्ट करते हुए तो दिखाई नहीं दे रहे हैं। जैसे मैंने कहा, उनका बोलने का तरीका, तो यू हैव टू स्टैंड फॉर योर सेल्फ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। शब्दों का इस्तेमाल सही समय पे कभी कभी करना जरूरी है। साइलेंस इज नॉट ऑलवेज द सॉल्यूशन। यस, डेफिनेटली साइलेंस इज गोल्ड, ठीक है। बट हर जगह साइलेंस से काम नहीं होता है। अब इस बार आपको बैलेंस मेंटेन करना है। बैलेंस किस तरह करना है, जहां जरूरत है वहां जरूर खड़े होकर बात करनी है, अपने लिए स्टैंड लेना है। और जहां लग रहा है आपको साइलेंस रहना है, वहां पे साइलेंस रहकर स्टैंड लेना है। तो बहुत ही डीप मीनिंग है ये आज के जो है रीडिंग का, काफी। और ग्राउंडिंग करने की बहुत ही बार बार आपको जो है एंजल्स जो है मैसेज दे रहे हैं, तो बहुत ही सुंदर है। तो चलिए अब हम जो है आउटकम कार्ड देखते हैं। ये स्लीपलेस नाइट्स में देख रही हूँ, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। स्लीपलेस नाइट्स है, तो एंजल्स कह रहे हैं कि बस ओवर थिंकिंग नहीं करना है। एंजल्स का गाइडेंस है, डोंट ओवर थिंक, यू कैन नॉट कंट्रोल एवरीथिंग और एनीथिंग, आई कैन से, ठीक है। अब ये उस व्यक्ति की वजह से नहीं है कि आप ही के लाइफ के अंदर की जो मुश्किलें हैं, पास्ट है, वो आपको परेशान कर रहे हैं। ये उस व्यक्ति की तरफ से नहीं आ रहा है। तो ये ओके, यस, डेफिनेटली आप पास्ट रिलेशनशिप को लेकर ही सैड हो, ठीक है। और ये एंजल्स कह रहे हैं कि ये खत्म हो रहा है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स इज अ कार्ड ऑफ कंप्लीशन। बस ये चैप्टर खत्म हो चुका है। कौन सा चैप्टर? स्ट्रगल वाला चैप्टर, डिफिकल्ट टाइम वाला चैप्टर, ठीक है, वो खत्म हो चुका है। तो यहाँ पे वो सबसे बचा हुआ है, वो आ गए हैं। मेरे ख्याल से तो ट्विन फ्लेम यूनियन हो चुका है, आपको पता चल चुका है कौन आपके ट्विन फ्लेम है, और आप जो है उनके साथ हो, यूनियन में हो। तो फील कीजिए। और तो लव को फील करने के लिए कैप्रिकॉर्न, हमारे अंदर जो हार्ट में जो हमने जो पेन दबा के रखे होते हैं और हाइड करके रखे होते हैं अननोइंगली सही, तो हमें उसे हील करना होता है कैप्रिकॉर्न, ठीक है। तो बस उसे हील करना है। एंजल्स का गाइडेंस आ रहा है, बात कीजिए, अपनी जो है हॉबीज है उसे डेवलप कीजिए, ग्राउंडिंग कीजिए, थ्रोट चक्रा पे वर्क कीजिए। मेडिटेशन आते हैं, आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो, थ्रोट चक्रा को कैसे हील करना है, ठीक है।
बहुत सारे अलग अलग फ्रीक्वेंसीज के म्यूजिक आते हैं, आप चाहो तो वो भी सुन सकते हो। ओके, Nothing makes me happier than holding your hands. That's a very romantic love story. ये ट्विन फ्लेम वाली जो है फिल्मी लव स्टोरी नहीं होती, ये बहुत ही यूनिक लव स्टोरी होती है। ये कहते हैं ना कि बहुत ही डीप लेवल लव स्टोरी होती है। इट्स लाइक हालांकि हर लव स्टोरी डीप होती है, बट ट्विन फ्लेम की जर्नी को जो है हेवनली मेड कहा जाता है। तो यस, डेफिनेटली थोड़ी सी मुश्किलों के साथ कभी कभी गुजरना पड़ता है। इट्स ओके, एवरीबडी हैज दैट जो है स्टेज इन देयर लाइफ। यू से सिली एंड क्यूट थिंग्स टू मेक मी लाफ, सो क्यूट। तो वो आपका जो है बात करने का तरीका, और आप उनको जो हैप्पी या खुश करने के लिए जो आप बातें करते हो उनको पसंद है। वी नो वी कैन वर्क थिंग्स आउट टुगेदर, डेफिनेटली वो आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। तो ये तो बहुत ही कंफर्म्ड बात है कि चाहे आप में थोड़ी सी अनबन हो भी जाती है, बट उसका नतीजा एक्सेस लव में ही निकलता है, ठीक है। आफ्टर आप अपने आप को हील कर लोगे तो आप देखोगे कि वो और डीप लव में जो है पास ऑन होते हुए दिखाई देता है। तो बहुत ही सुंदर जो है ये लव रीडिंग निकली आपकी कैप्रिकॉर्न, बहुत ही ब्यूटीफुल है। और ये कहीं ना कहीं एक ऐसी जर्नी को दर्शा रहा है ये आज का रीडिंग, कि जिसके चलते आप अपने लाइफ के सेकेंड स्टेज पे, यानी एक स्टेज हो गया, अब सेकेंड स्टेज पे आप पहुंच रहे हो, ठीक है, ऑलमोस्ट आ चुके हो, जहां पे आप बैलेंस मेंटेन कर रहे हो। बस थोड़ी सी इधर उधर की बातें जो है आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। टफ सिचुएशन है, ठीक है। आई एम सेंडिंग अ ह्यूज हग टू ऑल कैप्रिकॉर्न्स। यस, दिस अ वेरी टफ टाइम, ठीक है, बट इट्स ओके, दिस विल श्योर इट विल पास ऑन। ये थोड़ी ना हमेशा के लिए रहने वाला है। तो एंजल्स देखिए कितना आपके साथ स्ट्रांगली खड़े हैं। डेफिनेटली ये पास ऑन होकर बहुत ही ब्यूटीफुल रिजल्ट्स लाने वाला है, ठीक है। तो ये विश फुलफिलमेंट भी होते हुए दिखाई दे रहा है। बस अपने आप को बांध के नहीं रखना है कैप्रिकॉर्न। तो होप आपको जो है आज का मैसेज रेजोनेट किया तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, बहुत अच्छा लगेगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय कैप्रिकॉर्न्स।